नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 पेपर 1 जो है हिंदी लैंग्वेज का, उसके लिए हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे आज। प्रत्यय उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा, सिलेबस में है, और यह यूपी पीसीएस में भी 5 नंबर का आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 5 नंबर का ही उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में यूपी पीसीएस में हर साल पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है प्रत्यय। तो हम लोग प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे बात करें हम लोग प्रत्यय के बारे में, तो डिफिनीसन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। वह अक्षर या अक्षर समूह जो शब्दों के बाद लगाया जाता है प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग का वीडियो इससे पहले आ चुका है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। यह दो शब्दों प्रति और अय के मेल से बनता है। ये सब बकवास चीज़ें हैं, सिर्फ इतना जानिए कि प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है। प्रत्यय से आशय शब्दों के साथ परंतु बाद में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूह से है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर भला शब्द में आई प्रत्यय लगा देते हैं तो एक नया शब्द बनता है भलाई। भलाई बन जाता है। अगर भला में आई लगा देते हैं, भला धन आई, तो बन जाता है कौन? भलाई। यही है प्रत्यय। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी आविकारी शब्दांश हैं जिनका खुद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ना तो उपसर्ग का कोई अर्थ होता है स्वतंत्र रूप में, ना ही प्रत्यय का कोई स्वतंत्र रूप में अर्थ होता है। इसको ध्यान रख लेंगे। उत्तराखंड पीसीएस में डिफिनीशन पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है। यूपी पीसीएस में सिर्फ शब्द दिए रहेंगे, आपको उसका प्रत्यय बताना रहेगा। ऐसे आते हैं, 5 शब्द रहेगा, 5 का आपको प्रत्यय बताना रहेगा, प्रत्येक 1 नंबर का। आगे बात करते हैं हम लोग। प्रत्यय के भेद उत्तराखंड पीसीएस पूछा जा चुका है। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनकी परिभाषा एक बार पूछी गई थी, कृदंत की शायद। कृदंत प्रत्यय के बारे में बात करें तो कृदंत प्रत्यय के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया मुख्य रूप से धातु या मूल क्रिया में लगकर नया शब्द निर्माण करती है। इस नवनिर्मित शब्द को ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो यही पूछा गया था, तो ये क्रिया में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो कौन सा प्रत्यय बनता है, इस टाइप का पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में एक बार। तो कृदंत प्रत्यय के उस रूप कहते हैं जिसमें क्रिया मुख्य रूप से धातु या मूल क्रिया में लगकर नया शब्द निर्माण करती है। जैसे मिल शब्द में आप प्रत्यय जुड़कर मिलाप बन जाता है। मिलना एक प्रकार की क्रिया है, तो उसमें आप लग गया तो मिलाप बन गया। क्रिया में प्रत्यय जुड़ के काम होगा तो कृदंत प्रत्यय। और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय के साथ जो प्रत्यय लगकर नवीन शब्द का निर्माण करता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के साथ जो लगेगा शब्द उसे क्या कहेंगे? कृदंत प्रत्यय। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय के साथ लगेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यूकेपीएससी में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, बशर्ते यूपी पीसीएस में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस में सिर्फ शब्द दिए रहेंगे 5 और 5 में प्रत्यय बताना रहेगा। इस प्रत्यय में क्रिया शब्द की कोई भूमिका नहीं होती है, जैसा कि कृदंत प्रत्यय में क्रिया शब्द की ही भूमिका होती है और तद्धित में क्रिया की कोई भूमिका नहीं होती। वहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय के साथ शब्द लगते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब जो मेन होता है, जैसे जहाँ से प्रश्न आता है यूपी पीसीएस में या उत्तराखंड पीसीएस में, जहाँ से प्रश्न आएंगे सिर्फ आपको शब्द दिए रहेंगे, जातक में प्रत्यय बताइए। 5 शब्द दिए रहेंगे, 5 में प्रत्यय पूछ लेगा, तो इस तरह से प्रश्न आएगा। तो अगर हम जातक की बात करें तो इसका अक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? अक होगा। अक प्लस जात बराबर जातक हो जाएगा। शब्दों को तोड़ दीजिए, आपका प्रत्यय निकल आएगा। जो भी शब्द निकलेगा वो धातु रहेगी, मूल शब्द धातु होती है, तो वो एक शुद्ध वर्ड होगा जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा, जिसको दैनिक जीवन में आप सुने होंगे, और जो बचा शब्द रहेगा वही प्रत्यय होता है। तो हम इसमें बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पर ध्यान देंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे पावक, पावक में कौन सा प्रत्यय होगा? अक होगा। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द होगा। उसके बाद टिकाऊ, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय होगा। धमाका, धमाका में धम प्रत्यय होगा। इंसानियत, इंसानियत में इयत। खासियत में इयत। खैरियत में इयत। उसी प्रकार लुटेरा में एरा, सपेरा में एरा। वक्ता में, वक्ता में ता प्रत्यय होगा। इसी तरह हम और देखेंगे, पाठक में अक प्रत्यय होगा। धावक में, गायक में, इन सब में अक होगा। तैराक में
आक प्रत्यय होगा। आपको सिर्फ 2 से 3 बार अगर आप प्रत्यय पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ यही सारे, आप 100% वहाँ शब्द देख के उसको तोड़ने की विद्या आपको मालूम हो जाएगी। धावक, धाव धन अक, इतना आप देख लेंगे, आप बड़े आराम से कर जाएंगे। तैराक, तैर धन अक, क्योंकि तैर एक शुद्ध शब्द है, तो आक बचा है तो वही आपका प्रत्यय हो जाएगा। पढ़ाकू, पढ़ना एक शब्द है, पढ़ धन आकू। खिलाड़ी, खेल धन आड़ी। हंसी, हंसी में ई प्रत्यय हो जाएगा। हमने उन्हीं शब्दों का ज़्यादा देखा है, पूछा जाता है जो दैनिक जीवन में हमारे दिखता रहता है। रखैया में अया हो जाएगा, गवैया में अया हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ध्याता में त्या प्रत्यय हो जाएगा, ज्ञाता में ता प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह हम और बात करेंगे। होनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है। बोलने वाला जैसे देखा जाए तो यहाँ वाला प्रत्यय है। ये सब बहुत आसान, उन पर भी मैंने चर्चा नहीं किया है। अड़ियल में यल प्रत्यय होगा। दुनिया में, नचनिया में या प्रत्यय होगा। शर्मिंदा में इंदा प्रत्यय होगा। डकैत में ऐत प्रत्यय होगा। जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ उन्हीं का प्रत्यय हम लोग देख रहे हैं और उन्हीं में से फंस भी जाता है। मिलनसार में सार प्रत्यय होगा। आपको इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से पढ़ने की जरूरत है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेक IAS के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। खिलौना में औना रहेगा। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए 105 नंबर लाना मस्ट। अगर 105 नंबर नहीं आता उनका हिंदी में, तो फिर वहाँ उनकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। इसलिए अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वह प्रत्यय को, उपसर्ग को, पत्र को, इन सब को बहुत अच्छे से कर लें। और हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से आपको कराया जा रहा है, उसका PDF भी आपको दी जा रही है, तो आप अच्छे से यहाँ से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद अगर हम बात करें बेलन में अन प्रत्यय होगा। ढक्कन में अन होगा। चुभन में अन होगा। उसी तरह रेती में ई प्रत्यय होगा। बाजारू में ऊ प्रत्यय होगा। आगे हम बात करेंगे। फाटक में अक प्रत्यय होगा। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय होगा। भिड़ंत में अंत प्रत्यय होगा। चाहत में अत प्रत्यय होगा। ऐंठन में अन प्रत्यय होगा। फिसलन में अन होगा। झगड़ा में आ प्रत्यय होगा। मिलाप में आप प्रत्यय होगा। उड़ान में आन प्रत्यय होगा। मिलान में आन प्रत्यय होगा। छिड़काव में आओ। खिंचाव में आओ। दबाव में आओ प्रत्यय। पछतावा, दिखावा, इसमें आवा प्रत्यय होगा। थकावट, दिखावट, रुकावट, इसमें आवट प्रत्यय होगा। घबराहट, चिल्लाहट, आहट प्रत्यय होगा। सब बहुत आसान, बस एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, एक बार PDF पढ़ लेंगे, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। धमकी में ई प्रत्यय होगा। चुनौती में औती प्रत्यय होगा। गिनती, चलती, इसमें ती प्रत्यय होगा। समझौता में अवता प्रत्यय होगा। बहनौता, अवता। गिरती में भी ती प्रत्यय होगा। उसके बाद निकास में आस प्रत्यय होगा। विकास में आस होगा। गिलास में आस होगा। विलास में, प्यास में, इन सब में आस प्रत्यय होगा। लिखावट में वट प्रत्यय होगा। बहुत सारे प्रत्यय हैं, PDF आप ले लेंगे, आप जिसको चाहें उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सबको पढ़ने लगूंगा तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना बड़ा तो बना नहीं सकते हैं। तो मैं उन्हीं शब्दों को फोकस कर रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना रहती है अपने अनुभव के आधार पर। सजावट, बनावट, इसमें भी वट प्रत्यय होगा। आहट, चिल्लाहट, घबराहट, इसमें हट प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कथनीय में अनीय प्रत्यय होगा। अभिनंदनीय में अनीय होगा। चिंतित में इत प्रत्यय होगा। विशेषज्ञ, मर्मज्ञ, ज्ञा प्रत्यय होगा। मर्मज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, आ जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो मर्मज्ञ में मर्म प्लस ज्ञा, मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे गंवार में आर प्रत्यय होगा। कुम्हार में आर प्रत्यय होगा। रसिया, दुखिया में ईया प्रत्यय होगा। तेली में ई प्रत्यय होगा। मछुआ में उआ प्रत्यय होगा। लखेरा, बसेरा में एरा प्रत्यय होगा। नकलची में ची प्रत्यय होगा। मच्छरदानी में दानी प्रत्यय होगा। दानी होगा। गाड़ी में वान प्रत्यय, गाड़ी वान में वान प्रत्यय होगा। घर वाला, फल वाला में वाला प्रत्यय होगा। पनिहारा में हारा प्रत्यय होगा। धनवान में भी वान प्रत्यय होगा। चितेरा में एरा प्रत्यय होगा। गंजेड़ी में एड़ी प्रत्यय होगी। हथेली में एली।
उसके बाद हम बात करेंगे समानांतर में अंतर प्रत्यय होगा, सर्राफा में आ प्रत्यय होगा, छलावा में आवा प्रत्यय होगा, चढ़ावा में आवा होगा, पंडिताई में आई प्रत्यय होगा, सफाई में लंबाई में आई प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मोटापा में आपा प्रत्यय होगा। उसके बाद मिठास में आस प्रत्यय होगा, चिकनाहट तिल मिलाहट में आहट प्रत्यय होगा, मानविकी में यांत्रिकी में सांख्यिकी में इकी प्रत्यय होगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है तीनों। अग्रिम में रक्तिम में पश्चिम में इम प्रत्यय होगा, यह तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद अरुणिमा में इमा प्रत्यय होगा, मधुरिमा में इमा होगा, दोस्ती में ई प्रत्यय होगा, सफ़ेदी में ई प्रत्यय हो गया, दोस्ती दोस्त प्लस ई, सफ़ेदी सफ़ेद प्लस ई। सारे शब्दों के जो मतलब तोड़े जाते हैं कैसे सब टूटेंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ, इसको भी आप लिख सकते हैं। दोस्त प्लस ई दोस्ती, सफ़ेद प्लस ई सफ़ेदी, त्याग प्लस ई त्यागी, इन सब में ई प्रत्यय होगा। लचक में अक प्रत्यय होगा, बंधक में अक प्रत्यय होगा, चिकित्सक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चिकित्सक, यहाँ पूछा जा सकता है अक प्रत्यय। कठौती में औती प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पत्रकार में कार प्रत्यय होगा, धिक्कार में कार होगा, मर्दानगी जिंदगी इन सब में गी प्रत्यय होगा। रंगत में अत प्रत्यय होगा, रंग प्लस अत बराबर रंगत। विवस्था में विवश प्लस ता प्रत्यय होगा। आवश्यकता आवश्यक प्लस ता प्रत्यय होगा। गुरुत्व में त्वा प्रत्यय होगा, बंधुत्व में त्वा प्रत्यय, व्यक्तित्व में त्वा प्रत्यय, बहुत महत्वपूर्ण है त्वा प्रत्यय, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। भोलापन में पन प्रत्यय होगा। बपौती में औती प्रत्यय होगा, अमावट में आवट, मिठास में आस, गर्माहट में आहट, रंगत में ता प्रत्यय हो गया अभी बताया था, कमती में ती प्रत्यय, मोटापा में पा प्रत्यय, तमस में सा प्रत्यय तम प्लस सा, भूखा में आ प्रत्यय, मलिन में इन प्रत्यय, हरजाना में आना, राजपूताना में आना, कृपालु ईर्ष्यालु में आलू प्रत्यय होगा, पुरातन में तन प्रत्यय होगा, चक्राना में आना प्रत्यय होगा। मानसिक में इक प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। मानसिक में इक प्रत्यय होगा, व्यवहारिक में इक प्रत्यय, सामयिक में इक प्रत्यय, आध्यात्मिक में इक प्रत्यय, आंचलिक में अंचल प्लस इक, अत्यांतिक में अत्यंत प्लस इक। शब्दों को सभी यहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है। इक प्लस अत्यंत आत्यांतिक, अंचल प्लस इक आंचलिक, आनुवंशिक में इक प्रत्यय, सात्विक में इक प्रत्यय, सामुदायिक में इक प्रत्यय, प्रासंगिक में इक प्रत्यय, चमत्कारिक में चमत्कार प्लस इक, चमत्कारिक में इक प्रत्यय। उसके बाद हम बात करेंगे ऐच्छिक में इच्छा प्लस इक प्रत्यय, वैकल्पिक में विकल्प प्लस इक प्रत्यय, जहरीला में ईला प्रत्यय होगा, जहर प्लस ईला, पनीला रंगीला हठीला इन सब में ईला प्रत्यय होगा। सैद्धांतिक में इक प्रत्यय होगा, सिद्धांत प्लस इक, वैधानिक में विधान प्लस इक प्रत्यय होगा। उसके बाद हम करेंगे भारतीय में ई प्रत्यय होगा, राष्ट्रीय में ई होगा, स्थानीय में ई प्रत्यय होगा। याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द स्थानीय भी। उसके बाद हम बात करेंगे वैयक्तिक में इक प्रत्यय होगा, जैविक में इक प्रत्यय होगा, ऐकिक में इक प्रत्यय होगा, दैविक में इक प्रत्यय होगा, कामुक में उक प्रत्यय होगा, भिक्षुक में उक होगा, गंवारू में ऊ प्रत्यय होगा, बाजारू में ऊ प्रत्यय, विषैला कसैला इसमें ऐला प्रत्यय होगा, नाभिकीय में कीय प्रत्यय होगा, कठिनतर में तर प्रत्यय होगा, औपनिवेशिक में उपनिवेश प्लस इक प्रत्यय होगा, मौखिक में बौद्धिक में, पौराणिक में औपचारिक में इक प्रत्यय होगा। सबसे अधिक प्रश्न इक प्रत्यय से ही आता है, इसको ध्यान दे लेंगे। भौतिक में इक प्रत्यय होगा, लौकिक में हार्दिक में इक प्रत्यय होगा, कलंकित में इत प्रत्यय होगा, कलंकित में इत प्रत्यय होगा, रचित में इत प्रत्यय, जमींदार में दार प्रत्यय, उच्चतम में तम प्रत्यय, पुरातन अधुनातन में तन प्रत्यय होगा। बहुत आसानी सब दिख ही रहे प्रत्यय कैसे टूट जाएंगे। जमीन प्लस दार जमींदार, रोमिल में रोम प्लस इल प्रत्यय होगा, रोमिल में इल प्रत्यय होगा, कुटिल में इल प्रत्यय होगा, शक्तिमान में शक्ति प्लस मान प्रत्यय होगा। उसी तरह से आगे हम देखते हैं
उन्हीं प्रत्यय को हम उन्हीं शब्दों को कह रहे हैं जिसमें प्रत्यय महत्वपूर्ण, जैसे इक प्रत्यय तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक प्रश्न वहीं से आता रहता है। बलिष्ठ में, स्वादिष्ट में इष्ट प्रत्यय होगा। दृढ़तापूर्वक में पूर्वक प्रत्यय होगा। प्रभा विष्णु में इष्णु प्रत्यय होगा। दुखी में ई प्रत्यय होगा। पांचवा में वां प्रत्यय होगा। दसवां में वां। तेजस्वी में तेजस प्लस बी प्रत्यय होगा। मेधावी में मेधा प्लस बी प्रत्यय होगा। पुत्रवत में पुत्र प्लस वत प्रत्यय होगा। कोठिसा में सह प्रत्यय होगा। शौकीन में, कुलीन में, ग्रामीण में, इन सब में ईण प्रत्यय होगा। शौकीन में ईन होगा, कुलीन में ईन होगा, ग्रामीण में ईण प्रत्यय होगा। इकहरा में हरा प्रत्यय होगा। प्रतिभाशाली में प्रतिभा प्लस शाली, ये तो बहुत आसान है, सब हो जाता है, में शाली प्रत्यय होगा। छोटा सा में सा प्रत्यय होगा। गंवार में आर प्रत्यय होगा। गुणवंत में वंत प्रत्यय होगा। शीलवंत में वंत होगा। वार्षिक, मौखिक, इन सब में इक प्रत्यय होगा। उसके बाद बबुआ में उआ प्रत्यय। लाठिया में डिबिया में इया प्रत्यय। खटोला में ओला प्रत्यय। बालिका में इका प्रत्यय। कौन सा? इका। बालिका बहुत महत्वपूर्ण है, इका प्रत्यय होगा बालिका में। रस्सी में ई प्रत्यय। टुकड़ा में ड़ा प्रत्यय। पिछड़ा में ड़ा प्रत्यय। कौन सा? रा प्रत्यय होगा। टिकली में, सुपली में, खुजली में, डफली में ली प्रत्यय होगा। कलूटा टा प्रत्यय। बचवा में वा प्रत्यय। बाकी 9वां 10वां 11वां 12वां इन सब में दिख ही रहा वहाँ प्रत्यय। छात्रा में आ प्रत्यय। नौकरानी में आनी प्रत्यय। देवरानी में भी आनी प्रत्यय। ठाकुराइन में, पंडिताइन में आइन प्रत्यय। इन नहीं लगाना है, आइन होगा प्रत्यय। ठाकुर प्लस आइन तब ठाकुराइन होगा। अध्यापिका में इका प्रत्यय। लुहारिन में इन प्रत्यय। मालकिन में इन प्रत्यय। भुजंगिनी में इनी प्रत्यय। यक्षिणी में इनी प्रत्यय। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है इनी प्रत्यय भी। बंदरिया में या प्रत्यय। काकी में ई प्रत्यय। नंदोई में ओई प्रत्यय। बहनोई में ओई प्रत्यय। पत्नी में नी प्रत्यय। पत्नी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। उसके बाद हम बात करेंगे ममेरा में चचेरा में एरा प्रत्यय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एरा प्रत्यय। उसके बाद हम बात करेंगे शैव में कौन, बैसणों में, इन सब में कौन प्रत्यय होगा? इन सब में प्रत्यय होगा आय प्रत्यय। इन सब में आय प्रत्यय होगा। महत्वपूर्ण है, शैव और बैष्णव ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे मौन में, शौच में, इन दोनों में कौन सा प्रत्यय होगा? आय प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे वैराग्य में आय प्रत्यय होगा। आंजनेय में आय प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौन्तेय, मार्कंडेय, कार्तिकेय, भागिने, सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं सभी। इसमें क्या होगा? आय प्रत्यय होगा। उसके बाद नारायण में अयन प्रत्यय होगा। कात्यायन में कात्य प्लस अयन प्रत्यय होगा। वात्सायन में अयन प्रत्यय होगा। तो यह सभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको भी आप देख लेंगे, मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य में आय प्रत्यय होगा। स्वास्थ्य में आय प्रत्यय होगा। ऐश्वर्य में आय प्रत्यय होगा। सौभाग्य में आय प्रत्यय होगा। सौंदर्य में भी आय प्रत्यय होगा। चैतन्य में भी आय प्रत्यय होगा। औचित्य में आय प्रत्यय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मालिन्य में, दाम्पत्य में, इन दोनों में भी आय प्रत्यय होगा। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, आय प्रत्यय होगा दाम्पत्य में और मालिन्य में भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे उपसर्ग जो यूपीपीसीएस परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे इकहरा में हरा प्रत्यय है। घुमंतु में अंतु। कहानी में आनी। छलिया में या। एकत्र में त्रा प्रत्यय। भनक में अक। खिलाड़ी में आड़ी। मिठाई में आई। वर्तमान में आन। वार्षिक में इक। त्यागी में ई प्रत्यय। पंडिताई में आई प्रत्यय। बुराई में ई प्रत्यय। बतंगड़ में अंगड़ प्रत्यय।
संविधानोत्तर में इतर प्रत्यय, पुलवत में वत प्रत्यय, जड़िया में या प्रत्यय, गुणवान में वान, झंझट में टा प्रत्यय, वार्षिक में इक प्रत्यय, झूला में आ प्रत्यय, चितेरा में एरा प्रत्यय, गुणवान में वान, बंधुत्व में त्वा, नगरीय में ई, धनाढ्य में आड, वर्तमान में आन, लिखाई में आई, बेलन में अन, घुमंतु में अंतु, गुणवान में वान, लजीला में इला, भारतीय में ई, शिष्या में आ, रायता में ता प्रत्यय, फेरी वाला में वाला, बतंगड़ में अंगड़, लुटेरा में एरा, प्रभाकर में कर प्रत्यय, हानिकारक में का प्रत्यय, हसोड़ में ओड़ प्रत्यय, छलिया में या प्रत्यय, ठकुराइन में आइन प्रत्यय, कदाचित में चित प्रत्यय, भनक में अक प्रत्यय, लुटेरा में एरा प्रत्यय, लड़ाकू में आकू, लघुत्तर में तर प्रत्यय, मझला में ला प्रत्यय और स्वर्णकार में कार प्रत्यय, देवरानी में आनी प्रत्यय, सुंदरता में ता प्रत्यय, पठनीय में ई प्रत्यय, खंडहर में हर, गमनीय में ई, बेलन में अन प्रत्यय, उड़ान में आन प्रत्यय, गाने वाला में वाला प्रत्यय। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, चाहे यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस के महत्व के दृष्टिकोण से हो, सारे महत्वपूर्ण प्रत्यय आपको करा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में फिर इतना ही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।